नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन के बारे में कि कैसे हमारे ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है हमारी बॉडी से। तो पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और फिर कैसे ड्रग मेटाबोलाइज होती है। आज जो हम बात करेंगे वो है ड्रग के एक्सक्रीशन के बारे में कि किस किस रेट से ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है और क्या उसके फैक्टर है जो उसके रेट को अफेक्ट करते हैं और वो कैसे एक्सक्रीट आउट होती है हमारी बॉडी के बाहर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आगे मूव करते हैं कि ड्रग एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना किसी चीज़ को। एक्सक्रीशन का मतलब बाहर निकालना। ड्रग एक्सक्रीशन हमारी जो बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं हमारी बॉडी से, उसे हम कहते हैं ड्रग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग। जो हमारे सिस्टमिकली ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो ड्रग है उसको हम कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड। जो हमारे ड्रग है और उसके मेटाबोलाइट्स हैं, जो हमारे ड्रग हमारे सिस्टमिक सिस्टम में प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और उसके मेटाबोलाइट्स जो हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो हमारे मेटाबोलाइट्स बने ड्रग के, उसको हम कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। वो होते हैं हमारे थ्रू द यूरिन, जो कि एक मेजर पोर्शन जो होता है हमारे ड्रग का वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होता है। सेकंड जो पैसेज हमारे पास है वो है फीसिस का। थर्ड जो पैसेज है हमारे पास एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर जब हम इनहेल करते हैं ड्रग को, जैसे कि एनेस्थेसिया हो गया, जब हम इनहेलेशनल एनेस्थीसिया लेते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, तो हम क्या करते हैं जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं बाहर, तो उससे क्या होता है जो हमारी ड्रग की जो एक अमाउंट है वो बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। फिर हम बात करेंगे सलाइवा और स्वीट्स। जब कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तब हमें क्या होता है हमारे स्किन के पोर्स के थ्रू स्वीट्स जनरेट होते हैं, हमारे पसीने। उसमें क्या होता है बहुत ही मिनिमम, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से, जो ज़्यादा मेजर नहीं है, जो अफेक्ट नहीं करता। फिर होता है मिल्क। एक हिस्सा हमारा हमारी ड्रग का मदर्स के अंदर मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है। मदर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जो ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन वो बेबीज के लिए नेगेटिव इफेक्ट शो करती है, क्योंकि बेबीज की जो बॉडी है, जो उनकी कंसंट्रेशन जो उनको डोज दी जाती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। तो जब वो ड्रग मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी के अंदर जाती है तो वो अपना इफेक्ट शो करती है, जो कि बेबी के लिए नेगेटिव होता है, छोटे बच्चे के लिए। फिर हम बात करेंगे इसके पैसेज की, ये कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रीनल एक्सक्रीशन के बारे में, जो हमारा एक मेजर पोर्शन है। जो मेजर जितने भी इसमें क्या होता है कि किडनी कौन सी ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करती है। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जितने भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है थ्रू द रीनल रूट और थ्रू द यूरिन। अब ये कैसे एक्सक्रीट आउट होती है हमारे रीनल से, इसके मैकेनिज्म है तीन। फर्स्ट आता है ग्लोमेरुलर रूलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये हमारा नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन का ये क्या है, हमारा बोमेंस कैप्सूल, ये हमारी है एफरेंट आर्टरी और ये है इफेरेंट आर्टरी। जब ये एफरेंट आर्टरी है, एफरेंट आर्टरी वो होती है जो ब्लड को हमें लेके आती है किडनी के पास, हमारे नेफ्रॉन में लेके आती है, और इफेरेंट आर्टरी वो होती है जो हमारी किडनी से दूर लेके जाती है हमारे ब्लड को। तो एफरेंट आर्टरी क्या करती है, यहाँ गुच्छा होता है इन आर्टरीज का, तो उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो उस ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड आता है उसके अंदर ड्रग होती है, वो ड्रग क्या होती है वो फिल्टर आउट हो जाती है हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर, वो जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो किस रेट से फिल्टर हो रही है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ड्रग जो हमारी वुमेन्स कैप्सूल में जाती है उनका जो मोलिकुलर साइज है वो स्मॉल होना जरूरी है। अगर ज़्यादा पार्टिकल का साइज अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो वो इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। और दूसरा, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो हमारी उसकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत ही स्लो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है।
तो जितनी ज़्यादा ड्रग प्रोटीन बाउंड होगी उतनी ही कम उसका फिल्ट्रेशन रेट होगा। जितनी ज़्यादा कम जितनी कम प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा उस ड्रग का क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे कि हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो उसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गया तो ड्रग एक्सक्रीशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण प्लाज्मा के अंदर ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी और इंक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि हम डोज ले रहे हैं, अब इंक्रीज कैसे होगी, हम डोज कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण तो प्लाज्मा में हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारी जो ड्रग है एंटर करती है हमारे ट्यूबुल्स में, फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे आर्टरी है, इफेरेंट आर्टरी, एफेरेंट आर्टरी। इफेरेंट आर्टरी ये ब्लड है, इसके अंदर हमारी ड्रग है जो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाई। अब वो क्या करते हैं, वो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं यहाँ। ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, जो ये ब्लड है इस ड्रग को इस ट्यूब्यूल्स के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है बाय ट्रांसपोर्टर, थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। अभी ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से होते हैं, फ्रॉम ब्लड टू ट्यूब्यूल्स, उसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओट्स, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर। ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर क्या करता है, जो हमारे एसिडिक जो ड्रग होती है उनको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड से हमारे ट्यूब्यूल्स के अंदर, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, पीसीटी के अंदर। फिर जो हमारी बेसिक ड्रग को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो होते हैं ओसीटी, ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स। ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी का खर्च होता है। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ट्यूब्यूल्स, ये क्या करता है, रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स फ्री फॉर्म। जो ड्रग फ्री फॉर्म है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। हमारे ब्लड के अंदर कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ। तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की मदद वजह से ये क्या होगा, जो इसकी फ्री फॉर्म जो ड्रग है यहाँ, जो अनबाउंड ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी और ट्यूबुलर के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। इसमें ट्रांसफर कर देता है इन द ट्यूबुलर वेसल एंड प्रोमोट्स डिसोसिएशन ऑफ प्रोटीन बाउंड ड्रग। साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्या करता है, प्रोटीन बाउंड ड्रग यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, मैंने कहा था जितनी ज़्यादा प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी वो उतनी ही कम एब्जॉर्ब होगी। तो इसके अंदर प्रोटीन बाउंड ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या करता है, ये प्रोटीन बाउंड ड्रग को भी यहाँ एक्टिवली एब्जॉर्ब कर देता है, क्योंकि इसको डिसोसिएट कर देता है और या उसके सिक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए उसे प्रमोट करता है। तो इसे कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ हमारी सारी ड्रग आ गई, ड्रग ट्रेवल करती है। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेनली होता है हमारे कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर, इसके अंदर, और ये हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, डीसीटी। यहाँ भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ड्रग जब यहाँ आती है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन और आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, वायन वाटर और आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ आते आते जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, और बाहर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो है कम यहाँ पर। क्यों? सारी ड्रग तो यहाँ एब्जॉर्ब हो चुकी है ट्यूबुलर के अंदर, पीसीटी में। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ड्रग की वो ज़्यादा है और यहाँ लो। तो ड्रग की कंसंट्रेशन कहाँ मूव करेगी, लो टू हाई टू लो। तो इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग रीएब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर इसके थ्रू। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रीएब्जॉर्प्शन।
लिपिड सोल्युबिलिटी। ड्रग जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है वो लाइपोफिलिक होती हैं। फिलिक मतलब लवेबल, फोबिक मतलब डर, हाइड्रोफोबिक होती हैं मतलब वाटर को रिपेल करती हैं, वाटर से दूर, और लाइपोफिलिक लिपिड से लव करती हैं। तो जित उसकी अगर वो लिपिड सोल्यूबल है ड्रग तो उसका रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबिलिटी होगी ड्रग की वो उतनी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में क्या होता है कि अगर चार्ज प्रेजेंट होता है ड्रग के ऊपर, जितनी भी अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास कर जाती है। लेकिन अगर आयनाइज्ड ड्रग है, अनआयनाइज्ड ड्रग क्या होती है वो इजीली पास कर जाती है मेम्ब्रेन को। आयनाइज्ड ड्रग जो होता है जिनके ऊपर चार्ज होता है वो हमारी मेम्ब्रेन को इतनी इजीली क्रॉस नहीं कर सकती, जिसके कारण उसका रीएब्जॉर्प्शन है अगर कम हो जाता है। आयनाइज्ड ड्रग है तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा। अनआयनाइज्ड है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम। फिर एडिशनल कुछ फैक्टर है जो एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि यूरिन का पीएच। अगर एसिडिक नेचर है यूरिन का, वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग्स के साथ वो बाउंड करेगा और उसको एक्सक्रीट कर देगा, वाइस वर्सा। अगर यूरिन का जो पीएच है वो बेसिक है तो वो एसिडिक ड्रग्स को एक्सक्रीट ज़्यादा करेगा। अब रीनल ब्लड फ्लो, अगर हमारे आर्टरीज के थ्रू ब्लड अगर फास्ट फ्लो कर रहा है तो वहाँ ड्रग की जो कंसंट्रेशन होगी वह ज़्यादा होगी। तो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका जीएफआर। मैं बता देता हूँ, यहाँ से हमारे ड्रग का जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा है, यानी कि एक टाइम पे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो है 5 लीटर, सपोज ये एक एग्जांपल है। लेकिन अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए 10 लीटर, 10 लीटर हो जाए वो, तो जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो 10 लीटर में ज़्यादा है, तो यहाँ से 10 लीटर ज़्यादा गया तो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, जो यहाँ एंटर करेगी बोवेंस कैप्सूल में उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फिर बात करते हैं एज और किडनी के फंक्शन पे। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे किडनी का फंक्शन डाउन होते जाते हैं। एक स्टेज आती है जहाँ किडनी इतना ज़्यादा ब्लड फिल्टर नहीं कर सकती, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कम होता है, तो ड्रग का एक्सक्रीशन क्या होगा, डिक्रीज हो सकता है टाइम के अनुसार। तो ये जो था एक्सक्रीशन के बारे में था। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया मेरा कंटेंट। और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।